Good morning, student. 12th class Maths, chapter number 12, Linear Programming. इस चैप्टर की हम कर रहे 12.1 एक्सरसाइज और हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd आपके पास गिवन है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 3y। मतलब जब इसमें हम कॉर्नर पॉइंट्स के सारे पॉइंट्स की x और y की प्लेस पे जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो z के बहुत सारे हमें आंसर प्राप्त होंगे। उन आंसर में से जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y is less than or equals to 15. Now the second equation is 5x plus 2y is less than or equals to 10. x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। क्लियर? मतलब हमें क्या करना है, हमारे पास ये दो इक्वेशन है, राइट। इन दो इक्वेशन से हमें क्या बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ ड्रॉ में हमें बाउंडेड एरिया के वो पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। तो ग्राफ ड्रॉ करने के पहले हमें इस इक्वेशन के क्या चाहिए, टेबल चाहिए। टेबल के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो या तो हमें मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए, 2 सॉल्यूशन चाहिए, ताकि हम स्ट्रेट लाइन से ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो सॉल्यूशन करते वक्त द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रेंट 3x प्लस 5y इज लेस देन आर इक्वल्स टू 15, 5x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल्स टू 10, x ग्रेटर देन 0 and y greater than 0 are given below। ये दो इक्वेशन है, राइट। इन दो इक्वेशन से हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर हम टेबल बनाएं, राइट, तो टेबल कैसी बनेगी, 3x। तो x की प्लेस पे हम क्या ले लेते हैं, 5, राइट। अगर 5 ले लिया तो 5 3 ज़ा 15, तो प्लस का 15 जब राइट साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो 15 माइनस 15 कितना हो गया, 0। तो y की वैल्यू फाइनली कितनी हो जाएगी, 0, राइट। जब x की प्लेस पे अगर हम 0 ले ले, यहाँ हमने 0 ले लिया तो कितना आ जाएगा, 0। तो 5y इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15। मतलब पहला पॉइंट हमारे पास हो गया 5,0 और दूसरा पॉइंट हो गया 0,3। देखिए ग्राफ पेपर पे ये एक्स एक्सिस हो गया आपके लिए, ये वाई एक्सिस हो गया। एज इट इज़ हर एक 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5, एज इट इज़ वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5, राइट। तब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, क्या था फर्स्ट पॉइंट, 5 0 0 3, 5,0। देखो 5,0 ये आ गया और 0,3 ये हो गया पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। जिस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है उसको हमने उस लाइन के पास लिख दिया। एक स्ट्रेट लाइन मिल गई एक इक्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम देखते हैं, ये तो पहली इक्वेशन से हो गई, राइट। अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन ये रही, एक्स की प्लेस पे मैं क्या रख देती हूँ, 2। तो कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, प्लस का 10 लेफ्ट से कहा गया राइट, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्लियर? अब x की प्लेस पे हम क्या रख दे, 0। तो y कितना मिल जाएगा, 2y इक्वल्स टू 10, इट मीन्स y इक्वल्स टू 5। मतलब इसके भी कितने आंसर हो गए, 2। फर्स्ट आंसर हो गया 2,0 पहला पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज 0,5। इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर देते, राइट। 2,0, तो 2,0 एक ये पॉइंट हो गया और 0,5 ये दो। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें इन दोनों स्ट्रेट लाइन के क्या चाहिए, शेडेड पार्ट चाहिए। तो दोनों इक्वेशन के क्या है, शेडेड पार्ट के लिए लेस देन आर इक्वल्स टू 15। मतलब इसकी जो वैल्यूज़ है 15 से कैसी है,
छोटी है और इसकी वैल्यू 10 से छोटी है, मतलब सारी वैल्यूज़ कैसी है, 10 से छोटी है। तो इस तरफ जाते हैं तो सारी वैल्यूज़ कैसी होती है, इंक्रीज़ होती है, और इस तरफ आते हैं तो सारी वैल्यू कैसी होती है, डिक्रीज़ होती है। तो दोनों लाइन के हम किस तरफ जाएंगे, देखिए इस लाइन के इस तरफ गए और इस लाइन के इस तरफ, तो दोनों लाइन का कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। और ग्रेटर देन 0 बोला है तो ये नेगेटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया। इट मीन्स सिर्फ पॉजिटिव एरिया ये है और यही एरिया क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। क्लियर। तो हमारा बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, जो कि डार्क वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये राइट। इसका ये पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, ये है, ये है, ये है क्या, नहीं। तो ये पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड हम कहाँ से देखेंगे, ये जो दो इक्वेशन है इक्वल का साइन सपोज करके हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और वो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट, राइट। तो इस बाउंडेड मतलब एरिया कैसा दिख रहा है, बाउंडेड दिख रहा है, पेक दिख रहा है। तो पेक एरिया के कॉर्नर पॉइंट कितने हैं हमारे पास, 4। तो इन चारों को हम क्या करेंगे, ए बी सी और ओ नाम दे देंगे, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, ओ 0,0, राइट। ए पॉइंट इज 2,0, बी इज 0,3 and the C point is 20/19 and 45/19 are the corner points of the feasible region. The value of Z at these corner points are given below. Right? ये क्या मिल गया हमें, कॉर्नर पॉइंट्स। अब ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स हमें कहाँ रखना है, एक एक करके Z की इक्वेशन में, ताकि हमें Z के जितनी भी वैल्यूज़ है वो मिल जाए। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 0। देखिए हमने 5 × 0 करा, 3 × 0, कितना आ गया, 0। ए पॉइंट है 2,0, जब यहाँ पे एक्स की प्लेस पे 2 रखा तो 5 2 जा 10 और वाई की प्लेस पे 0, तो 3 × 0 0, मतलब फाइनल आंसर कितना मिल गया, 10। जब हम 0,3 रखेंगे तो 5 × 0 कितना आया, 0 प्लस 3 3 जा 9, मतलब ये आंसर कितना आ गया, ये, राइट। अब उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, ये है, मतलब देखो 5 एक्स की प्लेस पे आपने लिखा 20/19 प्लस 3 45/19, तो बेस सेम है, 19 ही आ जाएगा। ये कितना हो गया, 25 × 100 135, मतलब 235/19। और अगर 19 से हम डिवाइड करेंगे तो देखो 19 10 जा कितना होता है, 190, राइट। और ये 190 से बहुत बड़ा है और ये वैल्यू कैसी है, 10 से बड़ी है। कितने टाइम्स चले जाएगा, 190, तो कितना बचा यहाँ पे, 190 करा 200, मतलब 45, मतलब 12 समथिंग कुछ इसकी वैल्यूज़ आएगी, मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ कितनी आएगी, 12 समथिंग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 पॉइंट जो भी हो डिवाइड करके इतनी आएगी। तो देखो 0 एक आंसर हो गया, एक 10 हो गया, एक 9 हो गया और एक 12 पॉइंट। तो इन चारों में सबसे मैक्सिमम आंसर कौन सा है, 12, जो डेफिनेटली हर एक वैल्यू से कैसा है, बड़ा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितने आ गया, ये आ गया। कौन से पॉइंट पे है, ये वाले पॉइंट पे है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हैंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ 235/19। ये आपका डेसिमल में निकल रहा है तो आप डेसिमल में लिखिए, एट द पॉइंट 20/19, 45/19, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ये है और ये वैल्यू कौन से पॉइंट पे आ रही है, इस पॉइंट पे, और ये क्या हो गया आपके लिए आंसर। थैंक यू।